नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। बाढ़ को लेकर सीएम शिवराज लगातार एक्शन में। वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावितों से मिल भी रहे हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। वहीं प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। जहां नदियां उफान पर हैं, डैम लबालब हो चुके हैं, तो सड़कों पर सैलाब है। राहत और बचाव का काम भी जारी है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जो लोग पानी में फंसे हैं उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्टिव हैं। बाढ़ और सैलाब के मसले पर तमाम मंत्रियों को उन्होंने निर्देशित किया, अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्र में जाएं और जो जिन्हें जरूरत है उनकी हर हाल में मदद हो। प्रशासन अलर्ट रहे हर मौके पर और खुद मुख्यमंत्री भी दौरे पर निकल रहे हैं। पिछले 48 घंटों में प्रदेश में भीषण वर्षा हुई है। भोपाल, विदिशा, राजगढ़, गुना, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, जबलपुर, कुल अगर देखें तो मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कल से लगातार मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। रात को भी सिचुएशन रूम से और आज सवेरे भी सारे जिलों से जुड़ के हमने हर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी हमने प्लान किया है कि विदिशा और गुना जिले के 10 गांवों में जो लोग घिरे हुए हैं उनको 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं ये आपने देखा। और ये देखिए आप, अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके साथ खुद ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। वो क्या स्थिति है वहां पर, कैसे वहां पर लोगों को राहत पहुंचाई जाए। न केवल बोट के माध्यम से बल्कि हवाई सर्वेक्षण भी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है और अधिकारियों के साथ, अफसरों के साथ, लाइफ जैकेट के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अब मैदान में उतरे हैं। और इससे पहले उन्होंने पूरे अफसरों को, सभी मंत्रियों को भी ये निर्देशित कर दिया कि हर हाल में किसी भी सूरत में लोगों को परेशानी ना हो, उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया जाए अगर कहीं लोग फंसे हुए हैं और अभी से एक्टिव हो जाएं ताकि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि परेशानियां और बढ़ जाएं। चूंकि अभी भी आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट मध्य प्रदेश में जारी है मौसम विभाग की ओर से और कुछ क्षेत्रों में अभी भी लगातार बारिश हो रही है। तमाम जो डैम हैं उनके गेट भी ओपन हैं, खुले हुए हैं बड़े बड़े डैम के गेट। और इसका भी नतीजा है कि जो तमाम बड़ी नदियां हैं मध्य प्रदेश से बहने वाली, गुजरने वाली, उन नदियों का जल स्तर खतरे के निशान को पार किए हुए है। बड़े स्तर पर उन्होंने क्षेत्र को जलमग्न कर दिया है। और इसी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये सर्वे भी देखिए, हवाई सर्वे भी उन्होंने किया है, जायजा लिया है क्या स्थितियां हैं और खुद बोट पर बैठकर भी उन्होंने हालात का जायजा लिया अलग अलग क्षेत्रों पर जाकर और खुद उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे नजर आ रहे हैं। आज ही उन्होंने कुछ देर पहले बैठक ली थी जिसमें निर्देशित भी किया था और यह भी कहा था कि अब वो खुद दौरे पर निकल रहे हैं और इसी अंदाज के दौरों को उन्होंने निर्देशित भी किया है
सभी अधिकारियों, अफसरों और मंत्रियों के लिए, ताकि जो इलाके भी बाढ़ से प्रभावित हैं, सैलाब जहां पर आया हुआ है, जहां पर भी इलाके जलमग्न हैं, वहां पर लोगों की परेशानी कम हो, सुरक्षित वहां से लोगों को हर हाल में निकाला जाए, क्योंकि आने वाले दिन कुछ और भारी हो सकते हैं। ऐसे में उस लिहाज से भी एहतियात बरतने के निर्देश कैबिनेट मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों को दिए हैं मुख्यमंत्री ने। और केवल निर्देश ही नहीं दिए अपने अफसरों और कैबिनेट को प्रभारी मंत्रियों को, बल्कि खुद 4 कदम आगे बढ़कर मुख्यमंत्री नजर आए हैं। ये देखिए आप 2 तस्वीरों के जरिए ये जो पूरा एक्शन है मुख्यमंत्री का साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं, खुद उनके साथ बोट पर बैठकर चढ़े सैलाब में खुद सीएम उतरे हैं। दौरा किया है उन्होंने, हवाई सर्वेक्षण भी किया है। दरअसल कई इलाके हैं जिनकी स्थिति यही है मध्य प्रदेश में। ग्वालियर चंबल का जिक्र करें, शिवपुरी का जिक्र करें, कई और क्षेत्र हैं जो ऐसे हालात जहां पर बने हुए हैं। मंडला, डिंडोरी, कई और दूसरे इलाके हैं जहां से मां नर्मदा बहती हैं और आसपास के इलाकों को उन्होंने जलमग्न कर रखा है। तो चंबल नदी भी अपने उफान पर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और विदिशा से न्यूज़ 18 संवाददाता मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, ये आज सुबह ही बैठक भी की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और खुद मैदान में उतर गए। ये दिखाता है कि केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूरी सरकार को उन्होंने एक लिहाज से संदेश दे दिया कि आफत में सबको मैदान में उतरना है। मनोज जी। वाकई प्रशांत, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सुबह ही पूरे समीक्षा ली तमाम जिलों की, खासतौर पर राजगढ़, विदिशा और भोपाल, ये जो जिले ज्यादा अफेक्टेड थे, 9 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर अतिवृष्टि की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। और मुख्यमंत्री उसके बाद गंज बासौदा मुख्यमंत्री खुद पहले हेलीकॉप्टर से सर्वे किया, हेलीकॉप्टर से देखा और विदिशा में खासतौर पर उतरकर ये मोटे तौर पर तमाम मंत्रियों को, जो प्रभारी मंत्री है, क्योंकि प्रशांत जो व्यवस्था है, जो जिस तरह से पूरी हाया की है, उसमें प्रभारी मंत्री का रोल बहुत बड़ा होता है। और ये मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहना है कि तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं जिनको अलग अलग जिलों के काम दिए गए हैं, वो अपने काम को बखूबी समझे, क्योंकि ये मुश्किल की घड़ी है, ये आपदा की घड़ी है, ये आफत की बारिश है जिसने मध्य प्रदेश के कम से कम 9 जिलों में तो लोगों को बुरी तरह परेशान करके रखा है। लेकिन प्रशांत, अभी सामने मैं आपको जो नजारा दिखा रहा हूं, ये भोपाल से विदिशा का हाईवे है, स्टेट हाईवे है, और इसमें कम से कम 4 से 4.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। यहाँ पुलिस ने इंतजाम किए हैं। इसके पहले तक लोग जान जोखिम में डालकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अब जाकर पुलिस को, आखिरकार पुलिस ने दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी है, लोगों को निकलने से मना कर दिया है। आपने हाईवे को पूरी तरह से रोक दिया, बंद कर दिया हमने हाईवे। क्यों? ये पानी ज्यादा है, गाड़ियां बंद हो रही हैं उसमें और कोई भी घटना हो सकती है, इसलिए हमने बंद कर दिया। मैं कैमरामैन से शरद कपूर से अनुरोध करूंगा कि जरा इस तरफ दिखाएं कि कैसे लोग खड़े हुए हैं। अगर कोई रास्ता है, अगर आप भोपाल से चलते हैं, स्टेट हाईवे से आए, नेशनल हाईवे से आए, यही प्रशांत एक रास्ता है जो आपको विदिशा की तरफ पहुंचाएगा। और फिलहाल स्टेट हाईवे जो है वो जलमग्न है, लोग यहां से निकल नहीं सकते हैं और पानी जो है स्टेट हाईवे के ऊपर से 4 से 5 फीट ऊपर बह रहा है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्टेट हाईवे अगर जलमग्न है तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो थोड़े से निचले इलाके होंगे, इंटीरियर इलाके होंगे, उनके हालात और बुरे हो सकते हैं। उस लिहाज से रेस्क्यू टीमें जुटी होंगी। अभी क्या हालात है रेस्क्यू का? रेस्क्यू लगातार, जो आर्मी जो है, सुबह जो बात आई थी, जब असेसमेंट की बात आई, विदिशा का मैं दिखाऊंगा, क्योंकि विदिशा में जो अभी बात प्रशांत आपने कही ना कि जब स्टेट हाईवे का ये हाल है, स्टेट हाईवे में ऊपर पानी ही पानी है, अगर तो विदिशा में जो सरकार की तरफ से बात आई कि 5 गांव ऐसे हैं जहां पर सेना की मदद मांगी गई है सरकार की तरफ से, और सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं उन गाँव में 2 काम कर रहे हैं। एक काम तो ये कर,
तो है, लेकिन लोगों की जान को कोई जोखिम नहीं है, तो सरकार वहां पर राहत सामग्री, उनके खाने पीने का सामान, ये सब पहुंचाने का काम अप्रत्याशित है। बीते जी, बीते 16 सालों में एक जो बारिश हुई है, 36 घंटों की बारिश का आंकड़ा 16 करीब 15 इंच से ज्यादा, ये ऐसा इसके पहले नहीं देखा गया। 16 साल का रिकॉर्ड टूटा। और जो शहर के जो भी बुनियादी इंतजाम होते हैं या स्टेट हाईवे पे जो बुनियादी इंतजाम होते हैं, वो ये सोचकर नहीं किए जाते कि इतनी ज्यादा बारिश होगी। तो जाहिर तौर पर प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा के हिसाब से सरकार ने अपने सिस्टम को एक्टिवेट किया है और सरकार की तरफ से जो खासतौर पर प्रभावित इलाके हैं उनमें सेना की मदद भी मांगी गई है और सरकारी अमले की तरफ से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। दो बातें हैं, एक तो ये कि अगर मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरे हैं तो फिर प्रशासनिक अमला भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी गति बढ़ जाती है। दूसरी बात कि पिछले दौर में हमने देखा सेना के साथ साथ हवाई या फिर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर या उनकी साधनों का भी उपयोग किया गया था। इस बार भी ऐसी कोई तैयारी है क्या? सेना की मदद मांगी गई है। इसके अलावा राजगढ़ में और भोपाल के आसपास के जो इलाके हैं, रायसेन जिला पूरी तरह प्रभावित है रायसेन जिले में, लेकिन सेना अभी फिलहाल से विदिशा के लिए बुलाई गई प्रशासन। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाई हैं। दरअसल खुद मुख्यमंत्री अब दौरे पर हैं। तस्वीरें हम आपको जरूर दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दौरा कर रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां पर नदियां उफान पर हैं। खुद बोट पर बैठकर सीएम शिवराज निकले हैं आकलन करने, जायजा लेने क्या हालात हैं जमीनी और कैसे। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद दूसरे मंत्री भी अब एक्शन में हैं, लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद सरकार के तमाम मंत्री इस वक्त एक्शन में हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी बोट क्लब पहुंचे हैं। भारी बारिश के चलते क्रूज को हुए नुकसान का भी जायजा ले रहे हैं वो, और हैदराबाद की टीम अब डूबे हुए क्रूज को बाहर निकालेगी। असेंबल कर उसे डिसेंबल कर डूबे हुए क्रूज को बाहर निकाला जाएगा। ये तस्वीरें देखिए आप, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब पूरी सरकार एक्शन में है, तमाम मंत्री एक्शन में है। कल हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी, जो क्रूज था वो लगभग डूब गया है, बस कहीं एक ऊपर का शेड नजर आ रहा है। और एक तस्वीर विदिशा की हम दिखा रहे हैं, जहां खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और संसदीय क्षेत्र भी रहा है सीएम शिवराज का विदिशा, और जहां खुद आज रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर विश्वास सारंग की, जो डूबे हुए क्रूज को बाहर कैसे निकाला जाए, इस पर विचार मंथन जारी है। राजधानी भोपाल में बीते दिनों लगातार तेज बारिश का दौर जारी रहा, जिसके चलते बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी भोपाल के बोट क्लब में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो क्रूज है, भोपाल की पहचान इसको कहा जाता है, बड़े तालाब को, और लेक प्रिंसेस क्रूज यहां पर चलता है। और लेक प्रिंसेस क्रूज जो है वो भारी बारिश के चलते बड़े तालाब में डूब गया है, और अब इस क्रूज को एक बार फिर से रीअसेंबल करने, इसकी मरम्मत करने हैदराबाद से एक विशेष टीम को यहाँ पर बुलाया गया है। आप देख सकते हैं कि बोट्स जो हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पर डूबी हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल बोट क्लब को आम लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई का भी काम होना है, मरम्मत का भी काम होना है, और लगातार जो भारी बारिश हुई है उसके चलते बड़े तालाब में लगातार ऊंची ऊंची जो लहरें हैं वो उठ रही हैं। इस समय आप देखेंगे राजधानी भोपाल की जो मेयर है मालती राय, वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, और मंत्री विश्वास सारंग भी यहाँ पर आए हुए हैं। सर, जो मंजर हम देख रहे हैं, बड़े तालाब में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्रूज भी डूबा हुआ नजर आ रहा है। अब कैसे आप लोग निरीक्षण किया है, क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं? कल भी हम घूमे थे भोपाल में, आज भी विभिन्न स्थानों पर घूम रहे हैं। जो आप क्रूज की बात कर रहे हैं, इसकी जो जिस कंपनी से लिया गया था बोट मेकर, उसके टेक्निकल पर्सन्स हैदराबाद से चल दिए हैं। ये 2 दिन में हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये पुरानी स्थिति में आए। भोपाल की अब जो स्थिति है वो नियंत्रण में, क्योंकि कल रात से बारिश रुकी है। हालात बहुत ख़राब थे। 36 घंटे में लगभग 14 इंच बारिश हुई। हम स्वयं निकले, लोगों को रेस्क्यू किया था और ऐसे स्थानों पर पहुंचाया था जहां पर पानी ना भरे।
विदिशा में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर सेना के हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला जाता है। ऐसे 5 गांव हैं, टोटल 14 गांव हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने समीक्षा की है, रात में भी की, रात में वो निकले भी थे, आज सुबह भी समीक्षा की और वो अभी हवाई दौरे पर भी निकले हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कहीं भी किसी भी स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि अतिवृष्टि से किसी को दिक्कत ना आए। तो विश्वास सारंग हमारे साथ है, मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के। सीएम हाउस में जो बैठक हुई उसमें भी शामिल हुए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश के आप लोग मॉनिटरिंग करिए, कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत का परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो अव्यवस्थाएं हुई हैं उनको दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से। और भोपाल में 2 दिनों से बारिश से बिजली आपूर्ति ठप है। आपूर्ति बहाली के लिए 33 केवी के फीडर को ठीक किया जा रहा है। आपको बता दें कि 33 केवी के कुल फॉल्टी फीडर में से 50% फीडर दुरुस्त कर दिए गए हैं। 11 केवी फीडरों के फॉल्टी होने पर 35% की गिरावट आई है और सभी क्षेत्रों में भी विद्युत आपूर्ति बहाल करने टीमें लगातार काम कर रही हैं। अभी भी कुछ कॉलोनियों में बिजली सप्लाई ठप बनी हुई है। कुछ घंटों के अंदर पूरे शहर की आपूर्ति बहाल करने का दावा किया जा रहा है। बड़ी भीषण बारिश थी 2-3 दिन से और उसका नतीजा ये था कि हमारे जो सब स्टेशन हैं उनमें वाटर लॉगिंग हो गई थी और जो 33 केवी के और 11 केवी की जो लाइनें हैं उनमें करीब 200 से 250 पेड़ गिर गए थे। तो पूरी बिजली व्यवस्था को मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि सप्लाई एक बड़े एरिया में प्रभावित हो गई थी। तो हमने एक रणनीति अपनाई और पहले 33 केवी के जो हमारे लाइनें हैं और सबस्टेशंस हैं उनको दुरुस्त किया। इसके बाद 11 केवी लाइनों को फेज्ड मैनर में ठीक किया और देर रात तक जो है हमारी सप्लाई जो है नॉर्मल हो गई है और अब केवल जो है कुछ ही फीडर हैं उनको बंद किया जा रहा है क्योंकि कंज्यूमर की व्यक्तिगत शिकायतें जिन्हें हम टेक्निकल भाषा में एफओसी बोलते हैं, फ्यूज़ ऑफ कॉल बोलते हैं, वो हमारे पास पेंडिंग है और वो शिकायतें हम जो है प्रायोरिटी के आधार पर जो लंबे समय तक बंद हैं उनको हम पहले ले रहे हैं ताकि कंज्यूमर रेस्टलेस नहीं रहे, उनको न्यूनतम तकलीफ हो और उनकी बिजली सप्लाई ठीक हो जाए। तो एमपी में खतरा टला है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बाढ़ के हालात और बांधों को लेकर समीक्षा की है। समीक्षा बैठक के बाद तुलसी सिलावट का बड़ा बयान आया। डेंजर जोन में फिजिकल मौके पर रहने के निर्देश दिए हैं। अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है और पल पल की रिपोर्ट मांगी जा रही है जिम्मेदारों से। ये जानकारी मंत्री तुलसी सिलावट ने दी है और उन्होंने ये भी बताया कि अब मुख्यमंत्री खुद दौरे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में खतरे की स्थिति नहीं है, सुखद स्थिति है, खतरा टल गया है। उन्होंने बताया कि सभी बांधों का जलस्तर कम हो रहा है। जल भराव पर हम बांध के गेट खोल रहे हैं और सभी बांध सुरक्षित हैं। कारम डैम की रिपोर्ट आने के बाद मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये दावा भी मंत्री तुलसी सिलावट के जरिए किया जा रहा है। सिलावट जी ने समीक्षा की है तमाम बांध को लेके, बाढ़ के हालात को लेके। सर, एक समीक्षा की है, तमाम अधिकारी आपके साथ वर्चुअली जुड़े थे, क्या निष्कर्ष निकाला और क्या दिशा निर्देश दिए? नहीं, अभी सबसे ज़्यादा जो डेंजर जोन है उसमें सजगता की जरूरत है, जागरूकता की आवश्यकता है और उसमें जिम्मेदारी के साथ सारे आला अफसर मेरे साथ थे। सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि फील्ड में रहें, सजग रहें, जागरूक रहें और इस खतरे के समय जो चुनौती आती है उसकी पल पल की रिपोर्ट हमें दें। मैं संभाग आयुक्त से मुख्यमंत्री जी स्वयं बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल से लेकर आज सारे अपने खुद के कार्यक्रम निरस्त कर दिए। आपदा समिति की बैठक ली, आज वो विदिशा जा रहे हैं और गुना जा रहे हैं और मैं सोचता हूँ अशोकनगर पन्ना भी जाएंगे। खतरे की स्थिति नहीं है, खतरा टल गया है? स्थिति नहीं है क्योंकि सुखद स्थिति है। कल रात से 12 बजे से पानी बंद हो गया है, जल स्तर कम हो गया है, नीचे जा रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। बांध के सर लगातार गेट खोले जा रहा है, डैम के लगातार तो पानी अतिवृष्टि हो रही है। अतिवृष्टि आएगी तो पानी की जिस प्रकार से पानी की आवक भी आ रही है, हम गेट भी खोल रहे हैं, तो ये स्थिति अच्छी है। गेट खोल रहे हैं, कोई खतरे की
स्थिति में नहीं है। चुनौती जरूर है। सर, डैम को लेकर तो कोई रिपोर्ट नहीं आ रही कि कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कोई रिपोर्ट है या फिर सब कोई डैम ठीक है? सब ठीक है, और सुरक्षित है। सर वो कारम डैम की जो रिपोर्ट थी वो क्या? रिपोर्ट आ जाने दो, मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा, आप निश्चिंत रहें। बिल्कुल, ये थे तुलसी सिलावट जो कि जल संसाधन मंत्री थे। उनका साफ तौर से कहना है कि लगातार जो है नजर सरकार की पूरे बाढ़ की स्थिति पर बनी हुई। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो समीक्षा की है मंत्री तुलसी सिलावट ने। दौरे भी लगातार जारी हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।